everyone, welcome back to Mathematics. I am Stuti और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथ्स पॉलिनोमियल्स एंड टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज एंड आई होप कि आपको इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था व्हाट आर आइडेंटिटीज और उसके ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे. मैं और कराती लेकिन आई थिंक आप लोगों को एक्सरसाइज में ज़्यादा इंटरेस्ट है इंस्टेड ऑफ एग्जाम्पल्स, इसी वजह से मैंने डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आने का सोचा. ठीक है, डू इट. So we have a first question. Use suitable identities to find the product. देखो, अगर आपको आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है कि भाई आइडेंटिटी मतलब सिंपल फॉर्मूला होता है जो हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करने वाले हैं. ठीक है, आप उसको फैक्टराइजेशन के लिए यूज करते हो, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ताकि हम उसको इजी वे में कर सकें. राइट, सो लेट्स डू इट. यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिटी यूज करके प्रोडक्ट को फाइंड करना है एंड दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखो यहाँ पे, अब मैम हम पता कैसे करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी हमें यहाँ पे यूज़ करनी है. तो बहुत सिंपल है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. देखो, हो सकता है एक दो बार में आप ना कर पाओ फर्स्ट टाइम, बट एज यू डू क्वेश्चंस यू विल गेट टू इट. यहाँ पर देखो लिखा है x+4 x+10. ठीक है, यहाँ क्या चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 10. दोनों ही नंबर्स अलग अलग है. राइट, तो आपको याद होगा हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है x+a x+b. याद आया, x+a x+b. मैम इसमें क्या होता था, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला है x का स्क्वायर करोगे प्लस a+b करोगे इंटू में x प्लस में a भी करोगे. ये पता है क्या, ये वही है जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, आपको पॉलिनोमियल का फैक्टर करना होता है. आपको याद होगा हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था. ठीक है, वहां पर आप क्या करते थे कि इस वाले नंबर को ब्रेक करते थे दो नंबर्स में और इस वाले को भी ब्रेक करते थे ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट ये नंबर आए और ऐड करने में ये नंबर आए. याद आ गया ना, वही है. और इसका फैक्टर हम ये लिखते थे. कुछ याद आया? बहुत आसान है. तो बस वही है. तो अगर आप इस आइडेंटिटी को देखोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 रख दो, b की वैल्यू 10 और आपको आंसर मिल जाएगा. सो पुटिंग, क्या पुट करोगे, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 10 in above identity. above identity क्या मिलेगा आपको, we get. अब बहुत आसान है, तो आप डाल के देखो क्या मिलेगा. देखो मैं रखती हूँ यहाँ पे x+4 x+10. क्या किया मैम, देखो सिंपल, आपने a की जगह 4 रख दिया, जहाँ पे भी a है वहां पे आपने 4 रखोगे, b की जगह 10 रख दो. ठीक है, तो आपको ना जो आपका क्वेश्चन है वही मिल जाएगा. आपको उसको सॉल्व करना है, तो आइडेंटिटी में वैल्यू डालो, आपको आंसर मिलेगा x का स्क्वायर प्लस a+b क्या होता है आपका 4+10 होता है. 4+10 इंटू में x प्लस a इंटू में भी मतलब 4 इंटू में 10. अब एक चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ना x है मल्टीप्लाई में, आप जानते हो जब ये ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट अगर यहाँ प्लस है ना, इसको पहले सॉल्व करोगे, और ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, तो वो आप ध्यान रखना. अब देखो क्या है यहाँ पे, x का स्क्वायर प्लस 4+10 कितना होता है मैम 14 इंटू में x प्लस में 40 एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, x+8 है और x-10 है. अब अगेन आप देखोगे यहाँ पे ये a है और ये b है, और अगेन हम यही आइडेंटिटी को यूज करेंगे. ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो, ये फर्स्ट में मान लीजिए उसको, तो इसके अंदर a की जगह पे 8 लिखा है और b की जगह पे -10. क्यों माइनस, क्योंकि देखो यहाँ प्लस है और आपका ये वैल्यू माइनस है, तो इसका मतलब b की वैल्यू ही -10 है, तभी यहाँ माइनस लगा है. ठीक है, तो यहाँ लिखोगे आप कि बाय, आप जानते हो कि बाय अबव आइडेंटिटी, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, दोबारा लिख लेना. आइडेंटिटी हम क्या जानते हैं, वी हैव क्या है, x की वैल्यू, सॉरी आपको a की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई, b की वैल्यू क्या मिल गई, -10. b केयरफुल, अगर आपने -10 नहीं किया तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा. मेक श्योर कि आप यहाँ -10 जरूर लिखो. ठीक है, हो गया. चलो अब आप क्या करोगे, बाय अबव आइडेंटिटी वी हैव a बराबर 8 एंड b बराबर -10. पुटिंग इन फर्स्ट, आप फर्स्ट में डाल दो, क्या मिलेगा आपको. अब आपको सिंपल क्या करना है, इस इक्वेशन के यानी इस इक्वेशन के अंदर इस आइडेंटिटी में ए बी को रख दो. तो देखो क्या मिलता है, चेक करके देख, x प्लस क्या है मेरा 8 और x प्लस बी की जगह क्या रखूंगी -10. ठीक है,
मैम ब्रैकेट क्यों लगाया आपने? क्योंकि देखो ना ये यहाँ पे प्लस लगाया तो मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकती, इसलिए ब्रैकेट लगाया मैंने। इक्वल टू, अब वैल्यू डाल दो आप एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए क्या है मैम? 8 है, बी माइनस का 10 है, तो 8 प्लस -10। ठीक है, क्यों मैंने किया है? देखो 8 है, प्लस लगाया तो आइडेंटिटी में था, बी की जगह मैंने -10 रखा, साइन ब्रैकेट लगाया बिकॉज माइनस है प्लस माइनस है, एक साथ नहीं लिख पाओगे, आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस ए इंटू बी यानी कि 8 इंटू में माइनस में 10, सॉरी माइनस में 10। ठीक, अब देखो सॉल्व करके इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 8 आ जाएगा इधर साइड। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये प्लस है ये माइनस है, बीच में ब्रैकेट है, तो आप ये पढ़ के आए हो क्लास 6-7 के अंदर कि भाई प्लस माइनस माइनस होता है ना, जानते हो ना, मल्टीप्लाई होता है इधर। तो ठीक है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा मैम, बिल्कुल ये हम जानते हैं, -10 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे 8 है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसीलिए 8 माइनस 10 आएगा यहाँ पे, तो मैं 8 माइनस का 10 लिख दे रही हूँ फिर से, प्लस 8 इंटू 10 कितना होता है ना? 80 होता है, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक स्टेप और करूंगी, एक्स का स्क्वायर प्लस, अब ध्यान दो यहाँ पे 8 माइनस 10 है, माइनस साइन वाला नंबर बड़ा है, तो 10 माइनस 8 करोगे तो 2 आएगा, पर -2 आएगा, क्योंकि 10 के साथ माइनस है, -2 -80। तो यहाँ सॉरी मैं एक्स ना पे गायब कर दिया है, मेक श्योर कि अभी गलती ना करो, यहाँ पे एक्स भी आएगा और यहाँ पे एक्स -80 आएगा, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, आसान था ना? देखो आपको ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिटी जो जहाँ पे पेज में लिखा है आपने उसको सामने रखो ताकि आप देख पाओ कि कहाँ पे आपने क्या यूज करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अगला आपके पास ये है कि 3x + 4 और 3x - 4, मैम इसमें कैसे करेंगे? तो सेम वही अप्रोच है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ पर ना आपके पास 3x दिया हुआ है, ठीक है, तो x की जगह पर बस आपको ये 3x को पुट करना पड़ेगा। जस्ट बी वेरी केयरफुल। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। देखो हम क्या करेंगे, वी नो, या फिर इक्वेशन क्या लिखूं मैं? ओके, सो एज वी नो, क्या जानते हैं हम, आइडेंटिटी क्या होती है? x + a x + b, बार बार लिखना पड़ेगा, लिख लो आप, उसका आपको फायदा है, लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। x² + a + b x + a × b। ठीक है, नाउ अगर आप देखो x + a x + b, यानी यहाँ पर और यहाँ पर दोनों अलग अलग है, और यहाँ पे केवल 3 मल्टीप्लाई में, यही तो दिक्कत आ रही है ना। तो इफ वी रिप्लेस here, if we replace या put लिख लो, if we put, क्या पुट कर दें? अगर x को उठा करके 3x पुट कर दें, a को उठा करके 4 डाल दें, और b को उठा करके -5 डाल दें। -5 क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और आपके इस आइडेंटिटी में +b है, तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसमें डाल दो तो वी गेट, तो अगर हम इसमें पुट कर दें, इस सबको वैल्यू को डाल दो तो वी गेट, क्या मिलेगा? डाल के देखो, डाल के देखना पड़ेगा ना, तो जानोगे क्या मिलेगा। तो देखो डालो, x की जगह 3x डालोगे, 3x प्लस में 4, फिर 3x माइनस में 5। अब देखो क्या मिल गया आपको, ऊपर वाला सेम टू सेम मिल गया ना? मिल गया ना, चलो बढ़िया। अब आपको इसमें भी डालना पड़ेगा ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। x², अब ध्यान रखना x की वैल्यू 3x है, तो आपको 3x लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 3x का होल स्क्वायर प्लस a + b यानी 4 - 5 प्लस माइनस का 5 इंटू में x की जगह 3x लिखना है आपको। ठीक है, प्लस a × b यानी कि 4 इंटू में माइनस का इक्वल टू क्या आएगा? अब 3x² जानते हो मैम, 3 3 9 होता है ना, और x² का x² आएगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 9x²। अब देखो ये प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस ऑपरेट करोगे तो माइनस साइन आएगा, इसीलिए मैं यहाँ माइनस लिख रही हूँ, तो यहाँ लिख रही हूँ 4 माइनस का 5 इंटू, अब जानते हो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे 3x आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस सॉरी, अब देखो 4 × 5 करना 20 होता है, लेकिन माइनस लगा हुआ है यहाँ पर और यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक, चलो वेरी गुड। अब यहाँ क्या है? 9x², 4 - 5 कितना होता है? -5 है। ठीक है, तो 4 - 5 करोगे -1 आएगा, तो -1
ये मल्टीप्लाई में था, जैसे ब्रैकेट, चलो ठीक है मैं प्लस लगा देती हूँ, -1 लिख देती हूँ और यहाँ 3x लिख देती हूँ, -20। ठीक है, समझ आ रहा है? बढ़िया। अब देखो ये माइनस में है राइट, और ये प्लस में है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो आपको -3x में जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 20 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, गॉट इट? बहुत आसान है, ठीक है, इनको सॉल्व करना तो बहुत इजी है। लास्ट के 2 पार्ट्स हैं आपके। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा यहाँ हम पहला ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं वो। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, कौन सी मैम, कि x माइनस वाई, या फिर ऐसे बोलो कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर होता है x माइनस का वाई x प्लस का वाई। ठीक है, समझ रहे हो आप? मतलब x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, देख रहे हो यहाँ पर आपका एक्स वाई सेम है, बीच का साइन बदला हुआ है। यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर 3/2 वाई स्क्वायर 3/2, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, सेम एज इट इज। तो अगर इसका आंसर ये होता है, मतलब पहले वाले का स्क्वायर कर दो और माइनस लगाकर दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो। सो इफ वी कंपेयर, सो लिखोगे आप बाय कंपेयरिंग विद above identity, ठीक है, आपने आइडेंटिटी 1 से कंपेयर किया इस वाली से, अब आप आइडेंटिटी से कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट। मैं एक काम कर दूं आपके लिए छोटा सा, क्या मैम, मैं ना इसको उसमें लिख देती हूँ ए बी में, बिकॉज आपके क्वेश्चन के अंदर वाई का यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको छोटा सा काम कर दे रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं करा, बस x की जगह मैंने a यूज करा है और b की जगह मैंने y यूज किया है, मतलब सॉरी y की जगह मैंने b यूज किया है। सेम है, आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। तो अब देख रहे हो यहाँ पे a b है और a स्क्वायर माइनस b को यहाँ पे भी सेम है, तो y स्क्वायर 3/2 ठीक है। इसे कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलता है कि a की जगह पर a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर रख दो और b इज इक्वल टू 3/2 रख दो, क्योंकि आप ध्यान देना यहाँ पर b है तो बाकी हम चेक कर लेंगे, आपको 2 चीज मालूम पड़ गई। सो आपको क्या मिला, वी गेट, नाउ पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, a की जगह वाई स्क्वायर डाल दो, तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे पुटिंग इन फर्स्ट, जब आप इक्वेशन 1 में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, a की जगह वाई स्क्वायर डालो, तो देखो यहाँ y का स्क्वायर डाला, ठीक है, इसका होल स्क्वायर ना, क्यों, क्योंकि देखो a का स्क्वायर है तो y स्क्वायर पहले से है, तो मैंने y स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, इसको ऐसे लिख दूं मैं, खाली डालना है तो a की जगह आप डालोगे y स्क्वायर माइनस 3/2 और y स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक है। अब ये आपका इसके इक्वल आ गया ना, इसको सॉल्व कर दो, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो आपको पता है यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, जब ब्रैकेट होता है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो वाई 4 आ जाएगा, वाई के पास 4 माइनस यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर लगा है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है, स्क्वायर माइनस 9/2 आपको मिल गया। इसी सेम पैटर्न पे आपको ये भी करना है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि ये a माइनस बी a प्लस बी लिखा है, यानी कि a स्क्वायर माइनस का 2x का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब उसको सॉल्व करने जाओगे, ध्यान रखना जो माइनस में है वो बाद में ही आएगा, उस पर गलती मत करना आप। तो 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, माइनस 4 आएगा, x स्क्वायर आएगा, एंड दिस इज योर आंसर। आप इसको डिटेल में कर सकते हो, इसमें आपको समझाया है, ठीक है। So I hope that this lecture is helpful to you. और कोई भी दिक्कत आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching. I'll meet you with the next question very soon. Take care and keep learning.